Students, welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss about the second method which I use for the formation of cycloalkanes. In the previous video I have explained you the formation of cyclopropane, cyclobutane and cyclohexane and cyclopentane. So in today's video I am going to discuss the formation of cycloalkane by the use of metallic sodium on the dihaloalkanes. So let's get started. So this is the second method which are used for the formation of the cycloalkanes. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हम सीमन स्मिथ रिएक्शन यूज़ करते हैं बनाने के लिए साइक्लोएल्केन्स को, जो कि सीमन स्मिथ रिएजेंट्स बताया था मैंने आपको, और वहाँ से कैसे फॉर्मेशन होती है कार्बीन की, वहाँ से कैसे फॉर्मेशन होती है साइक्लोएल्केन्स की बाय द यूज़ ऑफ कार्बीन टू एल्केन. सो टुडेज़ वीडियो वी आर going to discuss about the use of metallic sodium on dihaloalkanes which proceed to the formation of the cycloalkanes. So students, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाईहेलोएल्केन्स कहते किसे हैं, मेटालिक सोडियम क्या होता है. मेटालिक सोडियम जैसे वर्ड से ही शो हो रहा है कि मेटालिक कोई चीज़ मेटल है, मतलब कि मेटालिक सोडियम जहाँ लिखा होगा स्टूडेंट्स तो आपको पता होना चाहिए कि किसी मेटल की बात हो रही है. मेटालिक सोडियम का से मुराद है कि सिंपल मेटल है सोडियम का. अब मेटालिक पोटाशियम लिखो तो इसका मतलब है सिंपल पोटाशियम है. अब देखें मेटालिक सोडियम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोडियम है. सोडियम इज़ अ मेटल, पोटाशियम इज़ ऑल्सो अ मेटल. So here we are using the sodium metallic. We can use any metal which is reactive to proceed towards our main product. मतलब हमें उस चीज़ से गर्ज है कि जो हमारी प्रोडक्ट बना दे. अब यहाँ हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है जो हमारे रिएक्शन को हमारी प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहा है वो है मेटालिक सोडियम. वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, वो है हमारे पास डाईहेलोएल्केन्स. ठीक है, डाईहेलोएल्केन्स हमारे रिएक्टेंट है. ठीक है, क्लियर. अब डाई मीन्स का मतलब है दो. अगर मोनो होता तो उसका मतलब है एक. अब यहाँ डाई है, लेकिन जब हमारे पास एक हैलोजेंस होगा तो हम उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. बस सम केसेस में हम उसको मेंशन करते हैं नोमेनक्लेचर में मोनो करके, बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे. लेकिन इस केस में हम डाई इसलिए मेंशन करें कि हम इसको क्लियर करना चाह रहे हैं कि इसके आईयूपैक नेम में कि दो हैलोजेंस अटैच होंगे एल्केन्स में. एल्केन्स क्या होते हैं अब आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है. अब इसके नेम से श्योर है कि दो हैलोजेंस होंगे कोई जो कि एल्केन्स के ऊपर अटैच होंगे. अब हैलोजेंस को हम यूजुअली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. कोई से दो हैलोजेंस अटैच होंगे एल्केन की चेन के साथ. इस जो हमारे पास रिएक्टेंट है डाईहेलोएल्केन, इसके अंदर हमारे पास होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन. इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन के बारे में कि जो इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन का मतलब ये होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल साइकिल बनेगा. मतलब एक मॉलिक्यूल्स के अंदर से कोई चीज़, दो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और साइकिल बनेगा. क्योंकि अब हम ये बात करें चेन के बारे में, इसलिए कोई चेन होगी, चेन के कोई दो एंड्स होंगे. जाहिर सी बात है यही दो एंड्स में से कुछ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे या कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो वो रिमूव होगा, तो उसके रिमूव होने से कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हो जाएगी और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से रिमूव हो जाएगी. तो फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं कर देंगे विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ये सब कुछ काम होगा. साइक्लाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस सब्स्टिट्यूएंट के रिमूव होने से हमारे पास एक साइकिल प्रोड्यूस होगी. तो ये आपको आगे लेक्चर में पता चल जाएगा वो कैसे प्रोड्यूस होगी. तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्लियर समझना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना होगी. पॉजिटिव मेटल्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे देते हैं. जिस तरह आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जैसे कि हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, अब हम यहाँ पे सोलवेंट लेंगे जो कि हमारे पास है ईथर, जो कि हमारे पास रिएक्शन को प्रोसीड करने में हमारी मदद देगा. अब हम समझते हैं कि ये कैसे हमारे पास साइक्लोएल्केन बना है डाईहेलोएल्केन को यूज़ करके. अब देखें डाईहेलोएल्केन क्यों कह रहे हैं. अब इसका यहाँ पे हमारे पास दो ब्रोमीन अटैच हैं एंड्स पे. ये एक ब्रोमीन ये एक एंड पे प्रेजेंट है और दूसरा ब्रोमीन दूसरे एंड पे प्रेजेंट है. अब यहाँ से एक ब्रोमीन रिमूव होगा और यहाँ से एक ब्रोमीन रिमूव होगा तो हमारे पास कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ से भी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. क्लियर है. अब यहाँ से जो कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो हमारे पास हो जाएगी इंटर मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपस में ही साइकिल बन गई है. अब ये दो ब्रोमीन कैसे रिमूव होंगे, आप लोगों को पता है कि जो सोडियम होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. क्लियर.
और इसके अंदर एबिलिटी होती है, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं, जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ताकि वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो सकें। सो हर एलिमेंट की यही ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। सो हेयर सोडियम हमारे पास दो सोडियम हमारे पास 2 ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ब्रोमीन एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा सोडियम भी इस ब्रोमीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सोडियम ब्रोमाइड, तो हमारे पास प्रोडक्ट में 2 सोडियम ब्रोमाइड बन जाएंगे। अब इधर कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, जो कि ये अपने आपस में शेयर करने से ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इस कार्बन को शेयर करेगा, ये वाला इस कार्बन को शेयर करेगा, तो ये दोनों कार्बन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट बनता है। अब साइक्लोप्रोपेन ही क्यों बना? अब स्टूडेंट्स देखें, हमने इसकी पेरेंट चेन किया है प्रोपेन, इसका मतलब है कोई 3 कार्बन थे तो हमारे पास 3 कार्बन साइक्लिक रिंग बनी है। अब काउंट करें 1 2 3 जहाँ पे कार्बन आते हैं तो उसे हम कहते हैं मतलब प्रोपेन है। 3 कार्बन है ना स्टूडेंट्स, तो 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन इसका आयुपैक नेम है। तो उस 2 ब्रोमीन्स के रिमूवल से हमारे पास साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस हुई है। ईथर की प्रेजेंस में, ईथर हमारे पास सोलवेंट है। ईथर सोलवेंट इसलिए यूज़ किया कि हमारे पास सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी और चीज़ से रिएक्ट ना करे हमारे पास से, जो हमारी, ताकि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? डाई हेलो एल्केन से। अब हमने ले लिया डाई ब्रोमो ब्यूटेन 1 4, जैसे 1 2 3 4 1 पोजीशन पे एक ब्रोमीन अटैच है और 4 पोजीशन पे एक ब्रोमीन अटैच है, तो ये क्या हो गया 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इसको जब हमने सोडियम के मेटल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन बनता है। स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन रिमूव हो गया और यहाँ से भी एक ब्रोमीन रिमूव होगा, जो कि जाके 2 सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास 2 सोडियम ब्रोमाइड। जैसे आप ये देख लें, ये साल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेते हैं NaCl, वो भी तो एक साल्ट होता है ना, वो सोडियम और क्लोरीन के साथ बनता है। अगर यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरीन होता तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट बन रहा होता। क्लियर है? अब देखें, ये CH2 CH2 CH2, ये CH2 ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये यूँ है ना, और ये इस कार्बन पे था CH2 और इधर एक ब्रोमीन अटैच थी ना। अब ये वाली जो ब्रोमीन रिमूव हो जाएगी तो इनकी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे ना यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो ये कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बना के साइक्लोब्यूटेन बना लेगा। क्लियर है? जो कि ऐसे होगा CH2 बॉन्ड, ये 2 कार्बन हो गए, हम यूँ लिख लेते हैं CH2 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उसका बच गया ब्रोमीन के रिमूवल के बाद, इसके इन दोनों ने आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए और यहाँ बॉन्डिंग हो गई। क्लियर है? तो ये बन गया हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल 1 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। अब इसके स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी दी जाती है कि आप यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटेन को बनाएं और मुझे बताएं। मैंने बनाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। अब देखें ये कैसे प्रिपेयर हुआ है। अब हमारे पास था, उन्होंने दिया क्या था 1 5 डाई क्लोरो कर लेते हैं, चले हम CHLO क्लोरो टेन। इसका मतलब है कि पेरेंट चेन पेंटेन है, मतलब कि कोई 5 कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन की चेन होगी जिसके 1 5 एंड्स पे डाई मीन्स 2 क्लोरीन अटैच होंगे। चलें पहले हम ये बना लेते हैं मॉलिक्यूल, फिर हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन नहीं, हम इसको मेटल के साथ ट्रीट करेंगे और फिर देखेंगे हमारा साइक्लोपेंटेन कैसे बनता है। किससे कैसे बनता है? 1 5 डाइक्लोरोपेंटेन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम बना लेंगे पेरेंट चेन। हमारे पास जो पेंटेन है, कितने पेरेंट चेन? हमारे पास 5 कार्बन है, तो पहले 5 कार्बन लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। अब 1 और 5 पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है?
दो क्लोरीन अटैच है, एक 1 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है और एक 5 पोजीशन पे। सो दिस इज़ द 1 पोजीशन 1, या वहाँ से भी आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा 1 2 3 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, इसका मतलब है एक हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे अटैच है और एक क्लोरीन हमारे पास 5वें कार्बन अटैच है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले कह दिया 1,5 है, 1,5 डाइक्लोरो। और बाकी कार्बन की वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाई कर लें। कार्बन की कितनी बॉन्ड्स होती हैं आप ये बताएं? वैलेंसी 4 होती है ना, 4 इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड्स बनानी है, ठीक है ना। अब इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई हुई है? 1 2, अब आप 2 बॉन्ड्स और बना दें। इस कार्बन ने भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बनाई हुई हैं, तो आपको सिर्फ 2 बॉन्ड्स और बनाने की ज़रूरत है। इसने 2 बनाई हुई हैं, इसने 2 बनाई हुई हैं और आप 2 और बना दें। क्लियर है? अब जो आपने बॉन्ड्स बनाई हैं इनके साथ आप हाइड्रोजन अटैच कर लें तो आपका रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल अचीव हो जाए। तो स्टूडेंट्स दिस इज़, मैंने सारे बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन अटैच कर लिया। एक्चुअली जो इस तरह मॉलिक्यूल लिखा होता है ना, तो वो ये फॉलो कर होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, मतलब कि आपको बॉन्ड एक लाइन की सूरत में नज़र आ रही होती है। लेकिन अब हम इसको कंडेंस कर लेते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड करने में हमें आसानी हो। इस तरह ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, स्पेस ज़्यादा लेता है, इसी वजह से आगे मतलब कि फार्मूला राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आई। सो पहले मैं कंडेंस फार्मूला लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको वो समझाती हूँ। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द कंडेंस फार्मूला, मतलब कि जो कार्बन एक साथ यूँ करके लिखे हो तो उसे कंडेंस फार्मूला कहते हैं। इसके 1 और 5 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है। अब हमने आगे क्या करना है, इसको हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? अब देखें 1 और 5 पोजीशन से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम क्लोराइड। 2 सोडियम लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी सोडियम क्लोराइड। और बाकी जो हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी साइक्लोपेंटेन। ये कैसे बनेगी? आप यूँ लिख लें CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हो गए CH2। अब एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनानी है इन्होंने, एक और CH2 आप दरम्यान में लें और उसको यू अटैच कर लें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन प्रोड्यूस हो गया। आई होप स्टूडेंट्स यू विल गेट दिस एग्जाम्पल। देखें हम यहाँ पे हमने डाइक्लोरोपेंटेन लिखा था, तो यहाँ पे ब्रोमीन है। अगर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास प्रोडक्ट साइक्लोपेंटेन ही प्रोड्यूस होगी, पर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये देखें, दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द साइक्लिक रिंग अप टू 6 कार्बन आइटम्स, मतलब कि आप इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन को यूज़ करके अप टू 6 मेंबर ऑफ कार्बन, मतलब है कि साइक्लोहेक्सेन तक आप मतलब कि 6 कार्बन वाली साइक्लिक रिंग तक बना सकते हैं, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन तक आप अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन हायर एल्केन्स का मतलब क्या है? अब इसकी लिमिटेशन क्या है? मतलब लिमिटेशन मीन्स के क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि हायर डाई हेलो एल्केन्स मीन्स के मतलब कि जब जैसे 6 कार्बन से इंक्रीज हो जाए, 7 कार्बन साइक्लोहेप्टेन, 8 कार्बन साइक्लोऑक्टेन, 9 कार्बन साइक्लोनोनेन, तो ये जो कार्बन है ना हायर कार्बन एटम अबव 6 कार्बन से, तो वो हम इस इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन से नहीं बना सकते। उनको बनाने के लिए हमें वुड्स रिएक्शन यूज़ करना होता है ताकि वो हम साइक्लिक रिंग बना सकें, जो कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स आई होप यू कैन गेट माय पॉइंट और आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।